और आइए अब आपको दिखाते हैं 4 बजे की 40 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के सोलन में दिखा कुदरत का कहर। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ मलबा गिरने के बाद हाईवे बंद। यूपी के गोंडा में भारी बारिश से बुरा हाल। भिखारीपुर सकरौर में घाघरा नदी पर बना तटबंध कटने से गांव में भरा पानी, कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। घाघरा नदी का तटबंध कटने से सड़कों पर भरा पानी, ट्रैक्टर पर सवार होकर रास्ता पार कर रहे हैं ग्रामीण। राहत और बचाव में जुटी जिला प्रशासन की टीम। पहाड़ पर लगातार हो रही बारिश के कारण बढ़ा गंगा यमुना का जलस्तर। दोनों नदियों के उफान पर होने की वजह से प्रयागराज के कई घाट सैलाब में डूबे। नदियों का जलस्तर बढ़ने से प्रयागराज के निचले इलाकों का बुरा हाल। कई कॉलोनियों में बाढ़ का पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से वाराणसी के घाट भी पानी में डूबे। सैलाब में कई मंदिर जलमग्न, निचले इलाकों की तरफ बढ़ रहा है पानी। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण सरयू नदी में उफान। अयोध्या में खतरे के निशान को पार कर गया सरयू नदी का जलस्तर। पानी में डूबे सरयू नदी के किनारे के घाट। यूपी के मुरादाबाद में भारी बारिश से बिगड़े हालात। पानी से लबालब भरा रेलवे अंडरपास, लोगों को आने जाने में हो रही है परेशानी। यूपी के लखीमपुर खीरी में सैलाब की वजह से नहीं बची अंतिम संस्कार के लिए जगह। शव को नाव पर रखकर करना पड़ा 3 किलोमीटर तक का सफर। यूपी के सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे ट्रैक पर भूस्खलन, मालगाड़ी का इंजन और एक बोगी पटरी से उतरी। सोनभद्र में रेलवे ट्रैक बाधित होने से कई ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। ट्रैक को जल्द से जल्द खोलने के लिए तेजी के साथ हो रहा है काम। झारखंड के रामगढ़ में लगातार बारिश के कारण उफान पर भैरवी नदी। घाट किनारे लगी सैकड़ों दुकानें जलमग्न, दुकानदारों ने घाटों से हटाया अपना सामान। केरल के कोल्लम में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को कुचला, हादसे में एक महिला की मौत। घटना का सीसीटीवी सामने आया। टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया कार सवार। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर और डॉक्टर दोनों शराब के नशे में थे। कर्नाटक के मंगलुरु में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का जोरदार प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने रोकने के लिए लगाई बैरिकेडिंग, उठाकर फेंकी। वायरल ऑडियो को लेकर सड़क पर उतरे बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता। बंतावल नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने दी थी सड़क पर आने की चुनौती। पिछले हफ्ते मांड्या में हुई झड़प के बाद से बढ़ा तनाव। हालात को देखते हुए मंगलुरु की सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात। राजस्थान के बारा में ईद मिलाद उल नबी के जुलूस के दौरान बवाल। जुलूस में शामिल लोग और पुलिस में झड़प, तय रास्ते से हटकर जाने की कर रहे थे कोशिश। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद को लेकर सोलन में भी विरोध प्रदर्शन। हिंदू संगठनों के आह्वान पर आज सोलन का बाजार रहा बंद। बाजार में रैली भी निकाली गई। बरेली में वारा वफात का जुलूस निकालने के दौरान बवाल। आमने सामने आए दो समुदाय के लोग। तनाव देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। गुजरात के जामनगर में लोक गायक गोपाल भरवाड़ पर डॉलर्स की बारिश। पुराने रानुजा में किया गया था सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। उत्तराखंड के कालाडूंगी में उफनते नाले में रील बना रहे युवा। गरुड़ी नाले के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी लाइन, जान जोखिम में डालकर रील बना रहा युवा। चलती ट्रेन पर बुजुर्ग के स्टंट का वीडियो वायरल। रील बनाने के लिए डाली जोखिम में जान। रेलवे और सरकारी एजेंसियों की अपील भी नहीं मान रहे हैं लोग। दिल्ली में नए सीएम के नाम पर बढ़ी सियासी हलचल। सीएम आवास पर आज शाम आम आदमी पार्टी की पीएससी की बैठक। मीटिंग में सीएम चेहरे पर चर्चा संभव। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों को फिर भेजा बातचीत का न्योता। सीएम आवास पर शाम 5 बजे होगी बैठक। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में देश की पहली वंदे भारत मेट्रो को दिखाई हरी झंडी। भुज और अहमदाबाद के बीच चलेगी वंदे भारत मेट्रो। हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी ने किया मेट्रो में सफर। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। गांधीनगर में पीएम मोदी ने किया री इन्वेस्ट समिट का उद्घाटन। बोले ग्रीन एनर्जी को लेकर सरकार ने उठाए कई कदम। अहमदाबाद में वंदे भारत मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। गांधीनगर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और नॉर्वे भागीदार देशों के तौर पर शामिल। किश्तवाड़ से गृहमंत्री अमित शाह का विपक्ष पर प्रहार। कहा कांग्रेस एनसी वापस आए तो आतंकवाद फिर बढ़ेगा। जम्मू कश्मीर को मजबूत करना हमारा लक्ष्य। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन। विधानसभा चुनाव से पहले डोडा में निकाली गई बाइक रैली।
बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी ही पार्टी जेडीयू पर साधा निशाना। बोले, जब पोस्टर में मेरी तस्वीर नहीं तो हमको बुलाया ही क्यों। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी की जीप कटाने वाले को दूंगा 11 लाख रुपए का इनाम। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट से खुलासा। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार की मौत। परिवार वालों ने जहर से मौत का किया था दावा। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल के नवजात बच्चे की चोरी का लाइव वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की वारदात। वसुंधरा इलाके में घर के बाहर खड़े व्यक्ति से चेन लूटकर फरार हुआ लुटेरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के मुरैना में पर्स छीनकर भाग रहे एक बदमाश को महिला ने पकड़ा। राहगीरों ने लात घूंसों से की जमकर पिटाई। 3 बदमाश छीनकर भागे थे पर्स। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। महसी तहसील के पीपरी मोहन गांव में 13 साल के बच्चे पर घर में घुसकर अटैक। घायल अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा भालू। सुबह गांव की गलियों में घूमता दिखा भालू। ग्रामीणों में डर का माहौल। हैदराबाद में 9 दिनों तक गणेश उत्सव के बाद करीब 30,000 मूर्तियों का विसर्जन। आज और कल में करीब 50,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन बाकी। जम्मू कश्मीर के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बाइक रैली का आयोजन। विधानसभा चुनाव से पहले डोडा में निकाली गई बाइक रैली। बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने अपनी ही पार्टी जेडीयू पर साधा निशाना। बोले, जब पोस्टर में मेरी तस्वीर नहीं तो हमको बुलाया ही क्यों। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा, राहुल गांधी की जीप कटाने वाले को दूंगा 11 लाख रुपए का इनाम। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट से खुलासा। हार्ट अटैक से हुई थी मुख्तार की मौत। परिवार वालों ने जहर से मौत का किया था दावा। बिहार के बेगूसराय में सदर अस्पताल के नवजात बच्चे की चोरी का लाइव वीडियो सामने आया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिला की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के गाजियाबाद में चेन स्नैचिंग की वारदात। वसुंधरा इलाके में घर के बाहर खड़े व्यक्ति से चेन लूटकर फरार हुआ लुटेरा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। एमपी के मुरैना में पर्स छीनकर भाग रहे एक बदमाश को महिला ने पकड़ा। राहगीरों ने लात घूंसों से की जमकर पिटाई। 3 बदमाश छीनकर भागे थे पर्स। बहराइच में भेड़िए ने फिर किया हमला। महसी तहसील के पीपरी मोहन गांव में 13 साल के बच्चे पर घर में घुसकर अटैक। घायल अस्पताल में भर्ती। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में जंगल से भटक कर रिहायशी इलाके में घुसा भालू। सुबह गांव की गलियों में घूमता दिखा भालू। ग्रामीणों में डर का माहौल। हैदराबाद में 9 दिनों तक गणेश उत्सव के बाद करीब 30,000 मूर्तियों का विसर्जन। आज और कल में करीब 50,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन बाकी। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।